भारत का आन तिरंगा, भारत का शान तिरंगा, भारत का सम्मान तिरंगा के साथ मैं विजय विद्रोही। सावन धर्मार्थ आश्रम। जी हाँ, किसी ने सही कहा है कि अकेले चले थे और कारवां बनता गया और हम सभी के लिए बन जाता है प्रेरणा स्रोत जब एक 96 वर्षीय निहाल चंद कोचर और बुजुर्ग रमेश बबलानी जब ठानते हैं कि हवाओं से कह दो वो अपनी औकात में रहे, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं, जिसका नाम है सावन धर्मार्थ आश्रम। सावन धर्मार्थ आश्रम के फाउंडर निहाल चंद कोचर, रमेश बबलानी और मार्गदर्शक राम कुमार गुप्ता जब कहते हैं कि टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नभमंडल में बिजली गरजी, तेवर इतने विकराल हुए, गुस्सा इतना कि नजरों से दुश्मन के चेहरे नोच लिए, पलक झपकते खड़ी हुई आंखों से आंसू पोंछ लिए। आखिर क्यों चाहिए कूड़े से आज़ादी? आखिर गंदगी से क्यों चाहिए और क्यों जरूरी है आजादी? सफाई पर पूरा ध्यान देंगे, अपने घर के आगे एक एक पौधा जरूर लगाएंगे, पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, पानी की वेस्टेज नहीं करेंगे। माँ भारती के चरणों में समर्पित यह गाना का लाइन यही है कि ये राहें ले जाएगी मंजिल की तरफ, कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा होने नहीं दिया। कभी याद करे तो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरी नाम हो, ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई गन है क्या तेरी दूर। पूरा सभागार भाव विह्वल हो गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी वाली नाटिका। मुस्लिम भगत सिंह, मुस्लिम राजगुरु, मुस्लिम सुखदेव को दफा 121 के तहत और दफा 302 के तहत ये अदालत इन तीनों को मुस्लिम करार देती है और इस दुर्भाग्य के लिए ये अदालत इन तीनों को सजाए मौत की सजा सुनाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख रहा है जोर कितना बाजुए पर दिल में है। क्या है रे बेटा? मैं चंगा हुआ, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बेटा, मेरा दिल तेरे दिल की तरह पत्थर दिल नहीं है। हाँ, मेरा दिल है, कोई पत्थर जैसा नहीं। इस देश के बदन का दिल है, जो इस देश की नस्ल को ताकत देता है। बेटा, तेरी ये बात सुनकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। आज मेरी मेहनत सफल होने जा रही है। अगर आंसू रोएगी तो मुझे तकलीफ होगी। सोच लिया बेटा। स्वाधीनता संग्राम के असली मकसद, असली मीनिंग और असली उद्देश्य को आगे बढ़ाती हुई सावन धर्मार्थ आश्रम की यह नौनिहाल बनी। वो देख रही है तूफान के बाजू में कितनी ताकत, वो देख रही है तूफान के बाजू में कितनी ताकत है, वो देख रही है दूर दूर तक नामालूम राह। पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा धकेली है, पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा धकेली है, वो आसमानों में तूफानों से लड़ती जा रही है। पर लगी सांस जब फूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया, पर लगी सांस जब फूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया, आसमान की उम्मीदों को लाल धरती पर पटक दिया। पर झाड़ नहीं है धूल पैरों से रगों में गजब जवानी है, पर झाड़ नहीं है धूल पैरों से रगों में गजब जवानी है, चोट खाने के बावजूद उड़ने की ललक उड़ानी है। तब रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में, तब रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों
निहाल चंद कोचर, रमेश बबलानी और राम कुमार गुप्ता के आशीर्वाद से पल्लवित पुष्पित हो रहे आधी आबादी के सम्मान में किए जा रहे प्रयास को सराहते हुए क्या कहा के बंसल ने। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर सवरक का नाम सावन धर्मार्थ आश्रम है, क्योंकि यहाँ पर उन बच्चों की या उन लड़कियों की सेवा की जाती है जिनको विशेष रूप से प्रगति के लिए जरूरत है अभिभावकों की। ये सीधा सीधा एक सवरक का जिंदा जागता उदाहरण है। मैं सोच नहीं सकता था कि इस तरह के शब्द भी मिल सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अनुभूत किया है इस चीज को यहाँ आके, उन्होंने अपने दिल की बात, मन की बात मीडिया से कही है और मुझे लग रहा है कि ये जब वायरल होगा तो और लोग बनना चाहेंगे निहाल जी और रमेश को। मानव सेवा ही प्रभु की सेवा है। यदि हम मानव सेवा करते हैं किसी भी रूप में, वही सच्ची प्रभु की सेवा है। और यहाँ उस सेवा का एक मूर्त रूप देखने को मिला है, जिससे मेरी आत्मा इतनी प्रसन्न हुई है कि मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी सेवाएं यहीं पर जिंदगी भर करता रहूं। आप समझ सकते हैं कि इस तरह के शब्द के क्या मायने होते हैं। नारी शक्ति घर परिवार समाज देश के लिए हर जगह उनका इम्पोर्टेंस और महत्व और आशीर्वाद जरूरी है। आज इस संस्थान से भी देख पा रहा हूँ, क्या कहती हैं यहाँ आके आपको कैसा? मैं डॉक्टर पुष्पा जिंदल एजुकेशनिस्ट के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और मुझे आज यहाँ सावन धर्मार्थ आश्रम में आकर ये गवर्नमेंट स्कूल के 250 बच्चों ने जिस तरह का कार्यक्रम प्रस्तुत किया है अपने आप में अद्भुत है, अनूठा है। मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ और भिन्न भिन्न स्कूलों में जहां पर भी मैं जाती हूँ इतना सुंदर देशभक्ति का जज्बा मुझे देखने को नहीं मिलता। मैं इसके लिए यहाँ के ट्रस्टी और यहाँ के पदाधिकारियों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इन बच्चों को, डिप्राइव्ड बच्चों को वो इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते उनको वोकेशनल कोर्सेज यहाँ चल रहे हैं और आज समाज में नारी शक्ति नंबर 1 पे है। हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी, देखिए नारी शक्ति है और कहाँ देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाने का उनका प्रण है। हम सब उनके साथ हैं। नारी का है सम्मान जहाँ, वही है असली हिंदुस्तान। तो आइए मैं चलिए आपको ऐसी नारी शक्ति से परिचय कराता हूँ और उनके दिल की बात समझता हूँ कि यहाँ सावन धर्मार्थ आश्रम में आके उन्हें कैसा। मैं सरोज बंसल, अभिनव पब्लिक स्कूल पीतमपुरा प्रिंसिपल। आज का जो प्रोग्राम है, जितने भी अध्यक्ष, ट्रस्टीगण और संरक्षक, छात्राएं, छात्राओं सब ने मिलजुल के इतना अच्छा प्रोग्राम किया है जितना हमने कहीं पर भी नहीं देखा। इवन हमारे स्कूल से भी अच्छा, जो कि इन बच्चों के पास संसाधनों की कमी होते हुए भी इन्होंने सुपर डुपर प्रोग्राम किया है। इसके लिए मेरा तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ बच्चों को। हाँ जी, मैं इंद्रजीत नरूला। जब से मैं सावन आश्रम से जुड़ा हूँ बहुत आनंद आया जीवन में। जीवन के उद्देश्य बदल गए, बहुत मन खुश है यहाँ आकर। और सबसे प्रेरणादायक हमारे बाबूजी निहाल चंद कोचर जी, जिन्होंने इस उद्देश्य की शुरुआत की। आज बाबूजी का जन्मदिन भी है। हाँ, आज बाबूजी का जन्मदिन है। आपके बाबूजी 20 से ज्यादा दिखते नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बाबूजी 20 के भी नहीं है, बाबूजी 15-16 साल के हैं। और जो उनमें जोश है, उमंग है और काम करने का उनका जो ढंग है, शैली है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई मिसाल नहीं उसकी, बेमिसाल। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर राम कुमार गुप्ता जी ने हमें आमंत्रण दिया था और 2 से 3 बार हमें आमंत्रण दिया था डॉक्टर राम कुमार गुप्ता जी ने, लेकिन हम किसी कारणवश पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन मैंने कल राम कुमार गुप्ता जी को बोला कि मैं इस आमंत्रण में मैं जरूर पहुंचूंगा और आपके साथ मैं जुड़ना चाहता हूं। जो आपने संकल्प लिया है, इस संकल्प को हम आगे बढ़ाएंगे, इस संकल्प को हम आगे लेके जाएंगे। जो सावन धर्मार्थ आश्रम ने एक बीड़ा उठाया है कि गरीब लड़कियों को स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करवाएं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। एक पुरानी कहावत है, इफ यू एजुकेट ए मैन यू एजुकेट वन इंडिविजुअल, बट इफ यू एजुकेट ए वुमेन यू एजुकेट द होल फैमिली। तो अगर हम लड़कियों का स्किल डेवलपमेंट करते हैं तो उनको स्वावलंबी बनाते हैं, तो वो एक पूरे परिवार को सपोर्ट कर सकती है, परिवार को अच्छे से पाल सकती है, परिवार को एक अच्छी दिशा दे सकती है। और जब परिवार अच्छे होंगे तो समाज स्वतः अच्छा हो जाएगा।
इसके अतिरिक्त इस संस्थान में जो संस्कार बच्चों को दिए जा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट, वो संस्कार बहुत ही उत्तम है। जैसे रक्षाबंधन पर भाइयों से एक संकल्प लेना कि वो सभी कन्याओं को अपनी बहन की तरह से ट्रीट करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। तो ये समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। ये तो केवल एक संकल्प मैंने बताया, इस प्रकार के 5 संकल्प टोटल उन बच्चों से करवाए जाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है। पंजाबी बाग से आया हूँ मैं, बहुत अच्छा मैं आता रहता हूँ ट्रस्टी में यहाँ का, और ये गरीब लड़कियों को जो शिक्षा दे रहे हैं बहुत अच्छी, जिनको बिल्कुल भी नहीं मिल पाता उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा का, क्योंकि वो उस श्रेणी के अंदर है जहाँ कोई बड़े स्कूल या बड़े वो सरकारी पहुंच नहीं है, उन बच्चों के लिए ये है जहाँ कोई एक पैसा लिया नहीं जाता, बच्चों को सिलाई कढ़ाई कंप्यूटर इस तरह के कोर्स कराए जाते हैं, बच्चे को थोड़े स्वावलंबी बने, समझदार बने, और हर तरह से उन्हें खाने की हेल्प, कपड़े की, जो उन्हें जितनी सहायता हो सकती करता है सावन धर्मार्थ आश्रम। आपको लगता है कि जो काम सरकार नहीं कर पा रही है वो एक निस्वार्थ भाव से गैर सरकारी संस्थान, संगठन, संस्था, सोसाइटी आपके जैसे लोगों के सहयोग और सहकार पे हो रहा है, तो वाकई सरकार तो देखो उतने निम्न स्तर पर नहीं पहुंच पाती, तो सरकार की भी एक सीमा है, दायरा है, मगर ये जो आश्रम है उसमें जो गरीब बच्चे हैं वो उनको जो आसपास की झुग्गी झोपड़ी जिनके पास माता पिता छोटे मोटे रोजगार काम कर रहे हैं, जो भी सरकार की पहुंच में नहीं है, बड़े स्कूलों में वो माँ बाप पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, तो उस तरह की उनका बच्चों की शिक्षा और उसके लिए ये संस्था काम कर रही है, बहुत अच्छी संस्था। आप भी जुड़े आए यहाँ पर, देखें आके, आप भी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, संस्था सबके लिए खुली है। दर्शकों, पिछली बार इनसे परिचय करवाया था राम कुमार गुप्ता जी, सावन धर्मार्थ आश्रम के ऑक्सीजन, जिससे जो है आज जितने भी श्रद्धालु आए, जितने भी राष्ट्र प्रेमी और मानव प्रेमी की टोली आया, सबने क्या कहा आपने देखा। तो आज मैं फिर 79 स्वतंत्रता दिवस और सावन धर्मार्थ आश्रम के फाउंडर निहाल, जैसा नाम उसी तरह का कद, काम और कार्यकुशलता के साथ 15 अगस्त उनका जन्मदिन भी है। तो आइए चलिए मैं डायरेक्ट चलता हूँ। सुप्रीम कोर्ट, जनता की अदालत, प्रेम की अदालत, सद्भावना की अदालत, और वो अदालत जो बहुत कम मिलते हैं, रेयर ऑफ रेयरेस्ट। तो मैं ऐसे हस्ती, ऐसे शख्सियत से मैं चाहता हूँ कि क्या कहते हैं। आज निहाल जी का जन्मदिन भी है और स्वतंत्रता दिवस। ऐसा है जी, ये देश का आजादी का दिवस है आज, और ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय पर्व है, और ये देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इससे बड़ा हो नहीं सकता कोई दिन, क्योंकि देखो हमारा देश जो है ना, पहले 700 साल तो मतलब जो है ना ये मुस्लिम इस पे मतलब शासन रहा, फिर 200 साल के करीब ब्रिटिश शासन रहा इस पे, उसके बाद हमें आजादी मिली है। इससे बड़ा और पर्व देश के लिए हो नहीं सकता कि हम एक हमारे आने वाली संतान, जो हमारे बच्चे हैं, वो एक आजाद मतलब देश के वासी है। तो देखो गुलामी गुलामी होती है, आजादी आजादी होती है। अब हर चीज की आजादी है, हर टाइप से बच्चों को जो एजुकेशन मिलनी चाहिए एजुकेशन मिल रही है, जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, और देश मतलब अब जितनी तरक्की कर रहा है वो अभी मेरा ख्याल है हर देश, जो संसार में जितने भी हमारे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, उनको सबको एक ऐसी टीस लगी हुई है कि भाई हमारे देश इतने पहले से मतलब जो है ना हम एडवांस हैं, और उसके बाद हमारी स्पीड उतनी तेजी से नहीं चल रही मतलब प्रगति की, जितनी जितनी हिंदुस्तान की जो प्रगति की जो स्पीड है वो बड़ी तेजी से चल रही है। और अभी आपने देखा होगा काम तो यहाँ पर सब लोगों ने किया है, लेकिन शुरू में हमारे जो राजनीतिक लोग रहे ना, उन्होंने, मैं ये भी कहता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ सौतेला व्यवहार भी किया है। वो सौतेला व्यवहार इस टाइप से मैं बोल सकता हूँ कि जब एक चीज को अगर बांटना है, 2 भाइयों में बांट दिया, भी तेरा हिस्सा ये उसका हिस्सा ये, तो फिर भी पूरे भाई को बांट के दिया, वो नहीं गए, फिर वहां रह गए। इसका मतलब वो भी हिस्सा ले गए और इसमें से भी मतलब हिस्सेदार रह गए। तो हमारे जो पूर्व जो पहले मतलब जो हमारे नेतागण रहे हैं, उन्होंने वैसे सौतेला व्यवहार तो कुछ हमारे 10 लाख लोग मारे गए लगभग। यह था सावन धर्मार्थ आश्रम बवाना, दिल्ली का
राष्ट्रीय सरोकार, राष्ट्रीय सिद्धांत, माँ के आंचल में समर्पित गिलहरी भूमिका के साथ निहाल चंद कोचर, रमेश बबलानी और राम कुमार गुप्ता का राष्ट्रीय सरोकार। तन समर्पित, मन समर्पित, चाहता हूँ हे भारत माँ तुम्हारे लिए कुछ और करूँ। देखते रहें सिद्धांत संग्राम।